फराग होगी ने तो काम से रब्ता भी किया है कि जी मुझे माफ़ कर दो। अब अगर वो वादा माफ़ बन जाती हैं फिर एक लंबी कहानी है। हमाद अजहर ने तो यहाँ पे आज़ादी की जंग लड़नी थी, पता नहीं वो कौन सी झील के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं, वहाँ से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जो 9 मई के लोग हैं जो अभी तक मफरूर हैं, मुझे ये पता चला है कि उनके लिए लाइफ मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, फराग होगी के हवाले से पहले खबरें आती थी कि वो शायद दुबई में हैं, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि वो इटली में हैं। और सर हमाद अजहर साहब के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि एक उनकी तस्वीर भी सामने आई है कि वो अपनी फैमिली के साथ इटली में है। मोना सिलाही साहब के हवाले से भी यही खबरें हैं कि वो इटली में है। सर ये सब लोग इटली में क्या कर रहे हैं? इटली में अच्छा मौसम है, इटली में अपना रंगीन रंगीन ज़िंदगी है, पैसा आराम का बहुत है इनके पास, तो ठीक है, इटली ठीक है। मोनस का तो मुझे पता नहीं। अमाद का भी मैंने एक तस्वीर देखी है मुख्तलिफ ग्रुप्स में कि किसी लेक के ऊपर। अब मुझे ये नहीं पता कि वो सिमली डैम की लेक है, वो तरबेला डैम की लेक है, या वो कोई इटली में लेक है। ये तो वो खुद ही बता सकता है कि लेक लेक तो कहीं पे भी हो सकती है ना, पानी और बोट। तो उनके मुतल्लिक ये खबरें हैं कि वो वहाँ पे हैं आज, बल्कि मुझे किसी ने बड़ी गारंटी से बताया। एक और शख्स का मैं हैरान हो गया। मैं बोलना नहीं चाहता उनके हवाले से, लेकिन यह है कि वो इंडिया चले गए हुए। और जी वो एक और साहब हैं पीटीआई के, कि वो इंडिया चले गए हैं। पहले हमने सुना था कि हसान न्याजी वगैरह जो हैं वो टर्की में हैं, लेकिन टर्की से अभी तक असूलन तो उनको यूके में होना चाहिए था, नहीं गए। तो ये बड़ी हैरानी की बात है, फिर इसका मतलब यहीं पे हैं। और वो टर्की की और ईरान की बातें गलत थी पहले। लेकिन फराग होगी भी इटली में, ये तो कंफर्म्ड है। दुबई जाना ज़रा उनका मुश्किल है। आई थिंक उनको अब वहाँ पे वो आसानी नहीं रहेगी जो वो पहले थी। और अब उन्होंने पैसा भी अगर ट्रांसपोर्ट कर लिया है तो फिर तो यूरोप बेहतर है यूएई से उनके लिए। और मुझे जो इत्तलात हैं कि फ़राग होगी ने तो काम से रब्ता भी किया है कि जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो गुनाहगार नहीं हूँ, मैं किसी के कहने पे कर रही थी। अब अगर वो वादा माफ़ बन जाती हैं फिर एक लंबी कहानी है। हमाद अजहर ने तो यहाँ पे आज़ादी की जंग लड़नी थी, पता नहीं वो कौन सी झील के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं, वहाँ से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन भारत सोशल मीडिया पे वो बड़ा एक्टिव है, और ट्विटर पे भी और कह रहे हर मैं जहां जगह भी पे। रहूंगा खान साहब का साथ देता रहूंगा इंशाल्लाह। अच्छा होता ना खान साहब के साथ रह के साथ देते ना, दूर रह के तो कोई भी साथ होता है, दूर रह के तो आप भी साथ हैं, वो उससे क्या फ़ायदा होता मेरा है। हाँ, उनसे क्या मुकाबला, मैंने कौन से बेनिफिट्स लिए नहीं मुकाबला नहीं है, लेकिन आप बहरहाल यूथिया लोग तो है ना, सर मैंने माथे पे तो नहीं लिखा होता ना किसी के। कौन सी करप्शन की है मैंने पाकिस्तान में? हाँ, ये आपने आपने कोई बेनिफिट नहीं की, या आपने कोई करप्शन नहीं की, आपने पावर एंजॉय नहीं की। सर अफवाहें ये भी आ रही हैं कि खान साहब के वकला की चीफ जस्टिस बंदयाल साहब से अहम मुलाकात हुई है और इस तरह की बात हुई है कि तोशाखाना केस अपने पास रखकर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त की गई है। सर आपको लगता है जाते जाते चीफ जस्टिस साहब रिलीफ दे सकते हैं? होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, चीफ जस्टिस हो और इमरान खान हो और कोई उनके हक में फ़ैसला ना हो, ये तो हमने सोचा नहीं है। ये तो ऐसा तो नामुमकिन सी बात है। अभी तक तो लाडले को हर किस्म का रिलीफ ही रिलीफ मिल रहा है। वैसे वो तोशाखाना केस में अपीयर नहीं होता, रोज़ वो तोशाखाना के हवाले से तकरीर ज़रूर करता है। और अब अगर उसके वकला ने चीफ जस्टिस को मिल लिया और चीफ जस्टिस लगाते हैं अपने पास केस और उसका फ़ैसला भी दे देते हैं, तो फिर इसके बाद पता चल जाएगा। अगर किसी को रियाज साहब ही इस मुल्क में किसी को किसी किस्म के इंसाफ की उम्मीद है, तो वो भी ठंडा ही पड़ जाएगा। और ट्रायल रुकवाने के लिए जा रहे हैं। ये ट्रायल कब रुकवाता है आदमी? ट्रायल उस सूरत में रुकवाता है जब उसको पता हो कि वो उसमें फंस रहा है, फिर वो कहता है इसको रोक दो, इसको डिले हो, ताकि फिर ये इन्फ्रेक्शस हो जाए। सब कुछ आप उस वक्त करते हैं जब ये हो। कानून की पासदारी का आलम ये है। कानून के ऊपर लेक्चर रोज़ इमरान खान एक देता है अपने वो तकरीरों में, टिकटॉक्स पे और यूट्यूब पे, हर जगह खुद अमल नहीं करता। देखते हैं अब आगे क्या होता है। सर वैसे चीफ जस्टिस साहब बकौल आपके खान साहब उनके लाडले हैं, तो क्यों इतना उनका साथ दे रहे हैं? उनको क्या फायदा? बकौल मेरे क्यों माविश, आप अपना सारे अमल देख लें पीछे, सारों के पीछे आपको नजर आएगा कि तो एक उनको सर्टन फायदा क्या बाइस तो है। है? मुझे नहीं पता माविश, मैं ये नहीं कह सकता और मैं हवा में बात नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं होता कि हर काम आदमी फ़ायदे और नुकसान के लिए करे।
आदमी दिल से सोच के भी कर सकता है। और वही प्रॉब्लम है कि मैं और आप तो कर सकते हैं दिल से सोच के बाद, किसी जज को हम ये नहीं समझते कि वो दिल से सोच के फैसला करेगा। उसको तो आइन और कानून के हिसाब से फैसला करना होता है। वो तो बल्कि जब जज कहता है ना ज़मीर से फैसला करेंगे, तो मुझे तब भी डर पड़ जाता है, भाई आप ज़मीर की बात क्यों कर रहे हैं? कानून की बात करें, आइन की बात करें। तो ज़मीर तो डेंजरस चीज़ हो जाती है वहाँ पे। बस वो वही वाली बात है ना, ज़मीर जो है वो आपको एक्चुअली पॉजिटिव काम करने, जो सही होता है वही काम करने के लिए कहता है ना, तो शायद वो उस ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो पेशे के तौर पे स्मगलर हैं, यही मैं कह सकता हूँ उनके मुतल्लिक। तो वो उनसे मैंने कहा, यार इतनी बड़ी तुम्हारी दाढ़ी है, नमाजी तुम हो और तुम स्मगलिंग करते हो। तो वो आगे से मुझे तमीद उन्होंने ये बांधी, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन इस्लाम में तो स्मगलिंग मना नहीं है, इस्लाम में तो बाउंड्रीज़ नहीं है। पूरी आलम इस्लाम में कहीं पे भी अगर मैं कुछ बेचता हूँ, हाँ इससे मैं अलावा बेचता हूँ, तो वो फिर गलत होगा। यानी अब हर आदमी ने अपनी मर्ज़ी की इख्तरा एक निकाली होती है अपने ज़मीर के मुताबिक। तो इसलिए आइन और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, ज़मीर के नहीं। ठीक है सर, पुलिस ज़राए से खबर आई है कि पुलिस ने 9 मई के हवाले से जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें खान साहब की हमशीरा अलीमा खान भी शामिल हैं, उनको इश्तिहारी करार देने के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली है और उनकी जो जितने भी इश्तिहारी होंगे उनकी जायदादें भी ज़ब्त करने की बात की जा रही है। तो सर, बकौल हुकूमत के मास्टरमाइंड खान साहब हैं, तो वो तो अभी तक आज़ाद हैं। आप उनको गिरफ्तार करवा के रहेगी। तो मैं तो नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बाकियों को कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जितनी बारी मास्टरमाइंड आप खान रिमाइंड साहब, कराती उनके है ना, खिलाफ कोई कार्रवाई उतनी करें। बारी ये वीलॉग देख के राना सनाउल्लाह को याद आ जाता होगा कि इमरान खान बाहर है। सर आपको लगता है वो भूले होंगे, उनको याद क्या आ जाए, उनको तो याद है लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई कर देखिए मेरा ख्याल है कि कार्रवाई तो होनी है और होके रहेगी अभी। लेकिन जो 9 मई के लोग हैं जो अभी तक मफरूर हैं, मुझे ये पता चला है कि उनके लिए लाइफ मुश्किल है, क्योंकि अभी उनके शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक होंगे। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए तो फिर वो पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे, पासपोर्ट ब्लॉक हो गए तो उनके वीज़ास इनवैलिड हो जाएंगे। तो अगर ऑलरेडी वो कहीं पे हैं नहीं और उनका जाने का इरादा है, तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। ना वो कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, ना खरीदो फरोख्त का, ना फ़रोख्त भी नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते किसी बच्चे के नाम पे। तो ये काफ़ी मसाइल होंगे उनके लिए। तो अब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना शिकंजा जो है इन लोगों के ख़िलाफ़, जिनको वो इश्तिहारी करती जाएगी, उनके ख़िलाफ़ ये तंग कर रही है। इमरान खान के सहूलतकार तो भई मौजूद है हर जगह पे, आप देख लें कल बाजोड़ में क्या हुआ, कैसे उसके सहूलतकारों ने जो है उसकी मदद के लिए कितना बड़ा एक मैसेज दिया, डराने वाला मैसेज दिया। सर खान साहब ने तो नहीं करवाया। खान साहब ने पहले सेटल किस तरह किया था दहशतगर्दों को, वो तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, वो अपनी अलग तकरीर बात में है, उन्होंने लेकिन कहा वकील था। हम अलग बात है तो फिर वो अलग बात आपके, अब आपकी बात बढ़ गई, अब वो सामने आ गई, अब वो गले पड़ गई है, वो अलग बात जो है। जब आप 50,000 नॉन दहशतगर्दों को आप ला के रखेंगे या 40,000 को, और उनको आप मुराद भी देंगे, सब कुछ देंगे, पहले आप उनसे नेगोशिएट कर रहे थे, फिर आप सारे मुकदमे ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर वो उन्होंने क्या करना है, जाके आपके ख्याल तंदूर पे काम करना है, या उन्होंने वर्कशॉप खोलनी है कोई और मेहनत से काम करना है बाकी पूरी ज़िंदगी? उनको आदत है दहशतगर्दी करके वो लाखों करोड़ों डॉलर कमा लेते हैं, वो 10-10 घंटे तंदूर पे पेड़े क्यों लगाएं गर्मी में बैठ के? सर, बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं वो पीपल्स पार्टी से खिसक कर नून लीग के पलड़े में गिर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना फायदा होगा नून लीग को अगले इलेक्शंस में इसका? देखिए नून लीग को कितना फ़ायदा होगा अगले इलेक्शन में, ये तो ज़रा मुश्किल है अभी कहना, क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि मेरा ही ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की होल्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है बलूचिस्तान के ऊपर, और मैं तो ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो रिज़ल्ट है वो प्रो पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन ये गलत भी हो सकता है अगर इस तरह से लोग निकलते रहे, मुतवातिर निकलते रहे, और वो भी वैल्यूबल्स अगर निकलते रहे। लेकिन ये है कि जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है, उस वक्त एग्जैक्ट हल्का बंदियाँ होती हैं, और फिर पता चलता है कौन किसके सामने खड़ा हो रहा है और कौन किधर से लड़ रहा है, और उधर क्या क्या जोर चल रहा है, तो फिर इंसान प्रेडिक्शंस दे सकता है सही।
कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि पोजीशनिंग हो रही है, एंगलिंग हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के सामने, उससे ज़्यादा अभी नहीं है। अभी पॉस्चरिंग है, लेकिन अभी इलेक्शंस नहीं है। जब इलेक्शंस होंगे तो देख लेंगे उसका क्या होता है। तो सर निगरान सेटअप पर तो अभी तक बड़ी बहस जारी है, मुशावरत हो रही है। आज मुशावरत का एक तीसरा दौर भी होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो रात को फिर से एक साथ बैठ रहे हैं। सर इससे पहले इतनी बेकरारी और बेचैनी हुकूमत और ऑपोजिशन में नहीं देखी गई निगरान हुकूमत को लेकर, तो इस बार ऐसा क्या है? असल में हुकूमत में एक जमात नहीं है ना, 13 जमातें हैं महावेश। और 13 जमातें जो हैं वो अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं। अब केयर टेकर में हिस्सा कैसे मिले? अगर केयर टेकर में भी सबको हिस्सा मिलना है तो एक तो वो नेशनल गवर्नमेंट हो गई, फिर वो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस कैसे करवाएगी, क्योंकि उसका रिजल्ट कौन मानेगा? अगर फर्ज करें कल मुझे किसी ने कहा कि जी शायद खकान अब्बासी साहब जो है वो रिज़ाइन करके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या एक दो और लोगों का इसी तरह उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा बात यह है कि वो एतबार कौन करेगा कि इन्होंने लड़के रिज़ाइन किया नवाज शरीफ से, कि इन्होंने अपनी ग्रोथ ना होने की वजह से किया या उसको हेल्प करने के लिए किया। तो एक केयर टेकर में कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता कि आप किसी पार्टी का को बंदा लेके आए और सूडन उनका यानी पॉलिटिकल नॉमिनी जो है वो हमेशा दिस अ क्वेश्चन मार्क ओवर इट्स न्यूट्रलिटी। देन तो अगर आपने इलेक्शंस को मुतनाज़ करवाना है तो इस तरह को बंदा बना दें प्राइम मिनिस्टर, कोई फ़र्क नहीं, सारा इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएगा। सर अगला जो सवाल है ना वो पूछने से पहले मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो रहा है सोच सोच के कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। सर रिजवाना नामी बच्ची जिस पर जज की बीवी ने तशद्दुद किया था उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उसकी आंखों में उंगलियां मारी गई, उसके जो दांत हैं वो चम्मच से तोड़े गए। सर अभी तक कोई सू मोटो नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, इंसाफ कोई मिलेगा? सोच कर ही दिल को कुछ हो रहा है। कमाल कर रही हैं आप। उसको पहले ही दिन बगैर कुछ किए उसको बेल मिल गई। इंसाफ और क्या होता है? उसको बेल मिल गई। वो बच्ची जो थी वो आईसीयू में थी अस्पताल में, और ये अपने घर के अंदर मज़े से बिस्तरे पे सो रही थी। उसने तो ये भी नहीं किया, उसने तो मार मार के उस बच्ची की हड्डियां भी तोड़ी हैं, चेहरे और सर को उसने क्या कहते हैं पटकाया, उसको डंडे और कोड़े से मारा है, कोड़ों से मारा है उसको। सर हार्पिक और भी पिलाया है वो पानी पानी से। मांगने पे उसको बार बार जहर भी अपना दिया गया उसको कि एल है मर, एल है मर। तो जुल्म पे तो इंतहा हो गई है। जुल्म तो ऐसा इंसानियत सो जुल्म है। मुझे तो नहीं उम्मीद कि उसको इंसाफ मिलेगा बच्ची को। गरीब बच्ची है, गरीब के लिए कौन तकलीफ़ में आता है? खबरें आ सकती हैं उसकी, लेकिन मुझे नहीं पता ये जज साहब की बीवी को कोई सज़ा होगी। आई डोंट थिंक सो। और सर जो सिविल जज हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि मेरी अहलिया को कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, वो कभी कभी सख्त बोल जाती हैं लेकिन वो मारपीट नहीं कर सकती। तो सर नफ्सियाती मसला होना ये इकबाल जुर्म नहीं है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जो बंदा और नफ्सियाती होगा वो कुछ भी कर सकता है। अब वो डॉक्टर भी बन गए ना, वकील जज होने के साथ साथ ना। और नफ्सियाती तो इसलिए कह रहे हैं कि कल को अगर उसको वाकई चार्ज कर लेते हैं तो इनका बयान ऑन रिकॉर्ड होगा कि नफ्सियाती मरीज़ मैं तो पहले कहा था, तो उसको फिर सज़ा नहीं होनी, अदालत से उसने छुट जाना है। ये तो इंसैनिटी की प्ली ले रहे हैं ना बेसिकली, बिफोर बीइंग अरेस्टेड आप इंसैनिटी की प्ली ले रहे हैं। तो आप देख लें कि मैंने कहा था आपको पहले, मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा था, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। सर मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे घर से जब बच्ची गई थी तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी, मारपीट नहीं की। आप कैसे कह सकते हैं? मतलब मेरा बहुत दिल ख़राब हो रहा है सर। मैंने आपको पता है जब उस बच्ची की आती है ना कोई भी वीडियो या तस्वीर ट्विटर पर मेरे सामने, मैं उसको नहीं देख पाती। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि मैं देख सकूं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि कोई इंसान किसी को थप्पड़ कैसे मार सकता है, और ये तो बहुत आगे की चीज़ है। अल्लाह रहम करे, जब कोई वहशी हो जाता है अपनी ताकत के नशे में, पैसे के नशे में, तो बहुत कुछ कर लेता है महावेश, बहुत कुछ कर लेता है। फ़िरौन बन जाता है हर इंसान। ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के